डालिट गिरा छत में। अच्छा, घर पे गिर गया था। हाँ, घर पे गिर गया था। फिर हम लोग नीचे सोए हुए थे। जैसे हम लोग जैसे तैसे जान तो बच गया और बेड नीचे फिर घुस गए हम लोग। बेड नीचे सब बच्चा लोग घुस के बचा जान तो जैसे तैसे। हम लोग सो गए थे, सो सो गए रहे थे। थे। कितना बज रहा होगा? 11 लगभग बजे 11 बज बजे। रहा। तूफान आया था कि? तूफान आया था, उसके बाद उठे हम लोग तो फिर थोड़ा देर बाद तो गिर गया पूरा अल्बेस्टर सब अच्छा, उठ गया। एल्वेस्टर। कितना नुकसान हुआ है? क्या-क्या नुकसान हुआ है? वही चावल सब भीग गया है पूरे चावल का सब पूरा, पूरा भीग गया है। कपड़ा उपड़ा सब अच्छा। रहने का भी जगह और नहीं है। हाँ, रात को आंधी तूफान आया, अचानक फिर हवा किया, फिर कोई अपना नुकसान तो नहीं ना हुआ? नहीं, नुकसान तो कुछ तो आदमी का जब छत नुकसान। उड़ा तो घर आप लोग कहाँ थे? हाँ, अंदरे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झाड़ न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, तूफान आई और कई घरों को उजाड़ कर चली गई। के पोकला गांव पहुंचे हैं और ये हुटी मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर के बीच में होगी इस गांव की दूरी। और इस गांव में जो है बता दें कि ये घर जो आप देख रहे हैं कि घर पे पेड़ गिर गई है। इसके अलावे 5 से 6 घर ऐसे हैं जिस पर 2-3 घरों पर ऐसे ही पेड़ गिरा है और 2-3 घरों का एल्वेस्टर और छत जो है उड़ा दिया है तूफान ने। तो इस तरह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन हम जिस घर के पास खड़े हैं, जहां से आपको बता रहे हैं, जहां से आपको ये दिखा रहे हैं, ये नज़ारा ये पोकला गांव का है। और इस घर में जब पेड़ गिरा तब घर में सभी लोग सो रहे थे। जैसा कि घर वाले बता रहे हैं कि रात के 11 बज रहे थे और पेड़ गिरा तो सब आनन फानन में फिर अफरा तफरी में किसी तरह से घर से बाहर निकले। ये देखिए कितना खतरनाक तरीके से जो है पेड़ गिरा था। हालांकि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा बात करें तो 2 दिन, आज ये दूसरा दिन है, दूसरा दिन बीतने जा रहा है। तब क्या हुआ कि जब इनके घर वाले और गांव के लोगों द्वारा मुखिया को संबंधित अंचल या प्रखंड के कार्यालय में भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन उन लोगों द्वारा अब तक जो है इन्हें आकर किसी प्रकार का कोई तत्काल सहायता नहीं दिया गया है, बल्कि आया और फोटो वोटो लेकर यहाँ से चले गए। तत्काल सहायता इन्हें देना चाहिए क्योंकि ये मजदूर है, घर में रोज काम करते हैं, तब इन्हें इन लोगों का जो है घर का खर्चा चलता है। तो ऐसे लोगों को तत्काल सहायता नहीं मिला अब तक। ये देखिए हमारे साथ जो है इन्हीं का घर है। क्या नाम हुआ आपका? मोसोपाहन जी, इनका ही घर है, जिनके घर के ऊपर जो पेड़ गिरने से ये लोग भी बाल बाल बचे और हालांकि घर का पूरी तरह से नुकसान हो ही गया है। ये बताइए कि कब गिरा था पेड़? जब आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग सो गए थे, सो सो गए रहे थे। थे। कितना बज रहा होगा? 11 लगभग बजे 11 बज बजे। रहा। तूफान आया था कि? तूफान आया था, उसके बाद उठे हम लोग तो फिर थोड़ा देर बाद तो गिर गया पूरा अल्बेस्टर सब अच्छा, उठ गया। एल्वेस्टर। कितना नुकसान हुआ है? क्या नुकसान हुआ है? वही चावल सब भीग गया है पूरे का चावल सब पूरा पूरा, भीग गया है। कपड़ा उपड़ा सब अच्छा। रहने का भी जगह और नहीं है। घर में मवेशी सब भी पालते थे क्या? हाँ, मवेशी भी है, मवेशी भी इसी के घर कुछ के हुआ है? अंदर है। मवेशी नुकसान हुआ है मवेशी क्या? तो कुछ नहीं हुआ है, घायल वैल नहीं। घर लेकिन आपका पूरा गिर गया है। हाँ, अब घर तो माने नया से पूरा ही गिर बनाना गया, पड़ेगा। पूरा गिर गया। तो कैसे बनाइएगा? क्या आपका क्या आमदनी का क्या स्रोत है? इधर देखिए, इधर। मेरा तो आमदनी कहाँ से, मजदूरी कम करके आते हैं। अच्छा, फिर घर चलता है उसी से। चलता है। तो आपका जब ये घर पे पेड़ गिरा तो मुखिया को या फिर अंचल अधिकारी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, किसी को संपर्क किए थे आप? हाँ, सब संपर्क क्या किए बोला? थे। कोई आया था यहाँ? हाँ, आया था, कौन आया था? मुखिया भी आया था और कर्मचारी भी आया। क्या-क्या बोल के गया? वो तो कुछ बोल नहीं, इंजीनियर आएगा बोला। इंजीनियर इंजीनियर आएगा आएगा। बोला। तत्काल सहायता आपको कुछ मिला? नहीं मिला। 200, 500, 1000 कुछ? नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं मिला। अभी तो अब नहीं मिला, तब अब आपका घर में भी दिक्कत हो रहा है, तो कहाँ रह रहे हैं अभी? खाने का व्यवस्था इधर-उधर से व्यवस्था कर रहा भाई तरफ से कोई इधर-उधर से करना पड़ेगा। रहने के लिए भी रहने दूसरे का का घर में हाँ, रहना पड़ रहा है। दूसरा का घर में रहना पड़ता है। क्या नाम है? एक बार फिर से नाम बताइए आप? मोसोपाहन। मोसोपाहन है आप। पाहन जी हैं। देखिए ये गाँव के पाहन हैं और पाहन अभी इनसे हम बातचीत करके सुनवाए कि किस तरह से समस्या है। बहुत दिक्कत है, ऐसे लोगों को तत्काल सहायता देना चाहिए, जबकि संबंधित मुखिया संबंधित पंचायत के मुखिया आए, कर्मचारी भी यहाँ पर आया, लेकिन ये जैसे बता रहे हैं कि इंजीनियर को भेजेंगे, फिर बिल बनाएँगे, तब आपको कुछ देखेंगे। हवा तूफान से उड़ गया। अच्छा, कब तूफान आया था? 20 तारीख रात को कितना 11 बजे लगभग। उस समय आप हम लोग? लोग सोए हुए थे तो अचानक हवा आया और उड़ गया छत सब। डालिट गिरा छत में। अच्छा, घर पे गिर गया था। हाँ, घर पे गिर गया था। फिर हम लोग नीचे सोए हुए थे। जैसे हम लोग जैसे तैसे जान तो बच गया और बेड नीचे फिर घुस गए हम लोग। बेड नीचे सब बच्चा लोग घुस के बचा जान तो जैसे तैसे। अच्छा, तो कोई नुकसान नहीं ना हुआ? हो गया, सारा चीज़ नुकसान हो गया, भीग क्या गया। क्या नुकसान हुआ है घर में? चावल सब, फिर धान सब
और वो सब जो भी चीज़ था सब घर में सारा चीज़ नुकसान हो गया। हम लोग बाहर में पका रहे हैं खाना सब। तो इसके बारे में मुखिया को या अंचल अधिकारी को या बीडीओ को कुछ बताएं, किसी को खबर किए? ऐसे मुखिया आई थी, हाँ। मुखिया को खबर किए हैं और ये कर्मचारी भी आए थे कल, फॉर्म सब दे के चल गए हैं। क्या क्या बोला? वो लोग बोल रहे हैं कि फॉर्म सब या मतलब फोटो करके घर का फिर उसमें चिपकाने बोले हैं। अच्छा, ये फिर जमा कीजिए बोल के बोले हैं एप्लीकेशन सब। जमा करने वाला है। हाँ घर में गाय गाय बकरी भी था, बैल? हाँ बकरी लोग था। कुछ हुआ, मुर्गी कुछ सब। दिक्कत मतलब बकरी वकरी को नुकसान नहीं ना हुआ है? वैसे तो नुकसान नहीं हुआ है बकरी सबको, तो सब कोई सुरक्षित है, जैसे तैसे अभी बच गए हम लोग तो। घर टूट गया तभी कहाँ रहते हैं? इधर उधर किसी के घर में गुजारा तो कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्या काम करते हैं आप लोग? कुछ नहीं, पति तो कुछ नहीं करते हैं, हम स्वस्थ भैया हैं। क्या नाम आपका? रानेश्वरी। देखिए, हम जिस प्रकार से अभी इस गांव के बारे में बता रहे थे कि गांव के कई घरों में पेड़ गिरा, कई घरों का छत जो है तूफान उजाड़ दिया। इसके अलावा बिजली विभाग की बात करें तो अब पता नहीं, हम इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, खंबा जो है टूट गया है। ये देखिए, अभी ऐसे पे हम पैर से ऐसे किए तो और भी टूट रहा है। ये देखिए, तो इस तरह पर जो है, अगर ये मजबूत होता, बहुत बढ़िया काम होता, तो ये शायद टूटता नहीं। लेकिन इसके साथ ही बात करें तो कई पोल यहाँ से लेके आगे तक 5-7 पोल, इसके पीछे भी 2-3 पोल गिरा हुआ है। तो पोल जो है टूट गया है तूफान से। हालांकि ये बताया जा रहा है गांव वालों के द्वारा कि कहीं दूर जाकर एक जो तार पर एक डाली गिर गया था, जिसके चलते जो वो डाली खींचा है पोल को, तो इसके जो साथ सभी पोल गिर गया। सब मतलब 5 से 7 पोल गिर गया एक छोटा सा डाली से। समझ सकते हैं कि किस प्रकार से काम हुआ होगा, कितना मजबूती होगा इसमें। अगर ये मजबूत होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 पोल, 2 पोल गिरता है, ना कि 5 से 7 पोल गिर जाता, है ना? तो इस तरह से बिजली व्यवस्था यहाँ काफ़ी खराब पड़ा हुआ है। और तार देख पा रहे हैं कि आप सड़क पर जो तार बिछा हुआ है, तो इसमें अगर हालाँकि ऐसा नहीं अब तक सुनने को मिला कि इससे कोई जान-माल का नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छा अगर इसमें करंट धारा प्रवाहित होती रहती तब नुकसान भी होने का संभावना था। तो लोगों को अब हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि लोग जो है इस तार को ही कैसे पार करके जा रहा है, कि यहाँ तक कि ग्रामीण जो है डाली को खींचते हुए उसी तार के ऊपर से पार हो रही है एक ग्रामीण महिला। तो ये खतरा है कहीं न कहीं, अगर अचानक से, अगर गलती से इस रूट में, इस तार में अगर धारा प्रवाहित हो जाती है, अगर करंट आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नुकसान हो सकता है। तो ये भी है। हालाँकि ग्राम सभा के द्वारा अब यहाँ गाँव वाले के द्वारा जो है ग्राम सभा के माध्यम से एक लिखित आवेदन तैयार किया गया है, और वो आवेदन जो है संबंधित विभाग को दिया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए इसे यहाँ बिजली बहाल किया जाएगा। ग्रामीण युवा है हमारे साथ। अच्छ मतलब ना बहुत ज़्यादा हवा बारिश के कारण ये गिर गया। अच्छा, क्या? और जहाँ तक लगता है ना, ये मतलब पेड़ से तो नहीं, हवा से ज़्यादा से ज़्यादा गिरा है। हवा से गिरा हवा है के ना? कारण यहाँ देख रहे हैं ना आप, पेड़ गिरा ही नहीं है। पेड़ है ही नहीं, दूर कहीं गिरा है। मतलब बहुत पुराना हो चुका है ना ये सब। गाँव वाले का भी कहना है कि हवा का झोंका इतना तेज था कि उससे गिरा है। अब खंबा हवा के झोंका से गिर जाए तब तो फिर बिजली व्यवस्था बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। हालाँकि इस लास्ट में जाके कहीं दूर एक डाली गिरा था पेड़ पर, तो उसके चलते इतना सारा पोल नहीं गिर जाएगा। इधर इधर आओ, इधर आओ। कोई नुकसान भी हुआ है इससे क्या? नुकसान तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये देख रहे हैं रोड में गिरा हुआ है, नुकसान हो भी सकता है अभी मतलब। हाँ, अगर अचानक से अगर इसमें लाइट आ जाए तो फिर दिक्कत है। हाँ, क्योंकि रोड पे ही गिरा हुआ है ना। लोग इसी को पार करके उधर से जा भी रहे हैं, रास्ते में देख रहे हाँ, हैं। हाँ। तो क्या नाम है? धनेश्वर मुंडा। यहीं के रहने वाले हो ना? हाँ, हाँ। ये धनेश्वर मुंडा जी थे। चूँकि हम दिखा रहे थे आपको बिजली व्यवस्था, इसी प्रकार से लगातार हम आपको दिखाते हैं किस तरह से। देखिए, हर पोल का जो है जड़ से ही टूट गया है पोल, और रोड के किनारे सब बिछा हुआ है। घर का है वही 5-6 को जैसा होगा शायद। अच्छा, घर भी गिरा है। घर पे गिरा है। हमको पहले ये बताइए, बिजली जो गिरा है इससे अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है ना? नहीं, उसके वजह से तो अब तक तो किसी का मतलब नुकसान है। नहीं पता है। अच्छा, कोई नुकसान नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, और इस गाँव बिजली तो अभी नहीं होगा तब? अभी तो नहीं है, जब से आंधी हाई तूफान। वोल्ट तार है, लोग उसको पार हो रहा है। हाँ, पार हो रहा है। तो मतलब दिक्कत तो है। कभी भी अगर अभी मान तो लिया तब अचानक अगर बिजली आ गया हाँ, उसमें कोई, बिजली आ गया तो दिक्कत तो है तो ही है। किसी का जान भी जा सकता जान है। भी जा सकता है। इसके अलावा घर भी गिरा है क्या? घर भी तो तब आपने देखी।
मतलब वैसा तो नहीं, किस- मतलब छत वगैरह उड़ गया अच्छा, है। ये आप लोगों का आपका घर हाँ है? सर, ये मेरा ही घर है। कैसे वो छत उजड़ गया तूफान से? हाँ, रात को आंधी तूफान आया अचानक, फिर हवा किया, फिर कोई अपना नुकसान तो नहीं ना हुआ? नहीं, नुकसान तो कुछ तो आदमी का जब छत नुकसान। उड़ा तो घर आप लोग कहाँ थे? हाँ, अंदर थे, ओ अच्छा, अंदर थे और घर उड़ गया, घर उड़ गया। छत घर का। अच्छा, तो इसको लेके अब क्या करना है? आगे का प्रक्रिया अभी का करवाना तो है? आप देखिए, जहाँ तक हो सके मुखिया सके उखिया आया, भेंट किया? जी। मुखिया सब आया? मुखिया आए थे, फिर कल पहचानेंगे तो नहीं, कोई तो आए थे अच्छा, आया था। जी। फोटो वोटो लेके गया बोला क्या? फोटो वोटो तो नहीं लिया, बोला फॉर्म वगैरह दे दिए है हाँ, और फॉर्म भर के फिर मेरे पास जमा कर दीजिए बोल के बोला है। तो पहचानते नहीं तो उसको जमा कैसे करिएगा? नहीं तो हम कर्मचारी है, ब्लॉक का स्टाफ है बोल के अच्छा, बोला। ब्लॉक के स्टाफ है। क्या नाम है आपका? मंगलेश्वर मुंडा। और इस गांव में देखें कि ग्रामीण हमारे साथ अभी बहुत सारे ग्रामीण हैं, चूंकि आज ग्राम सभा भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीते रात जो तूफान आया था, उस तूफान ने कई घरों को उजाड़ दिया। इसके अलावे इस गांव की बिजली व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। दरअसल पेड़ जब बिजली के तार पर गिरा था तो उसके साथ जो है कई पोल उसके चपेट में आ गया, जो कि हम दिखाएंगे आपको कि एक लगातार जो है सड़क किनारे पोल जो टूट टूट कर गिरा है, वो बिछा हुआ है यूं कहे तो। और अब जो है ग्रामीण यहाँ आज ग्राम सभा कर रहे हैं और विभाग को एक आवेदन लिख रहा है ताकि जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए बहाल किया जाए। इसके अलावा गांव में जो कितने लोगों का जो घर टूटा है, उन लोगों के बारे में भी अभी यहाँ विचार विमर्श चल रहा था। तो हम अचानक यहाँ पहुंचे, गांव वाले से जानने का प्रयास करते हैं कि किनका किनका घर टूटा और अब तक उन्हें कोई सहायता मिला या नहीं मिला। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार मांझी। अच्छा वीरेंद्र जी, ये बताइए जो बीते रात तूफान आया उसमें से कितने घरों का नुकसान हुआ है? 4-5 घरों को भारी नुकसान हुआ है, जिसका अल्वेस्टर और छप्पर उड़ गया है और उसको रहने में भी दिक्कत हो रहा है और उसका जो अनाज था वो भी भीग गया है और वो खाने लायक नहीं रह गया है। तो सरकार से चाहेंगे कि इस पर थोड़ा जल्दी से कार्रवाई करो। एक आदमी का घर तो पेड़ जो गिरा गिरा घर पे पूरा ध्वस्त हो गया है। हाँ, घर उनको पूरा उनको कोई सहायता मिला, तत्काल सहायता? अभी तक तो नहीं मिला है। अच्छा, जितने घर का नुकसान हुआ उसमें से किसी को अभी तक किसी को नहीं मिला किसी है। को नहीं मिला? खाली आश्वासन मिला है कि हुआ आश्वासन किनके द्वारा मिला है? आश्वासन मुखिया के द्वारा खबर किया गया था, तो ठीक है, उस पर कार्रवाई किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा, ऐसे ही बस आश्वासन मिला। आश्वासन मिला। ये बताइए, आप भी इधर आइए, आप लोग और थोड़ा आगे आइए। बिजली व्यवस्था, हम लोग बिजली को लेकर बात करेंगे क्योंकि खंबा गिर गया, एक के साथ कई 5-7 खंबा गिरा है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, बिजली का खंबा में कोई कमी है क्या? बिजली का खंभा पेड़ के गिरने के कारण सब टूट गया है। लगातार इधर 6-7 पोल गिरा हुआ है, तो बिजली बहाल इसलिए बाधित है। तो विभाग से यही आगाह करना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उसको ठीक दुरुस्त करें। और परिचालन किया जाए, ताकि इससे बहुत कोई का पानी का दिक्कत हो रहा है और मोबाइल वगैरह जो भी है, इंटरनेट मैंने जो भी मीडिया से नहीं जुड़ पा रहे हैं, अपना दुखड़ा नहीं सुना पा रहे हैं, इसलिए चाहेंगे कि इस पर जल्दी कार्रवाई जल्दी। किया जाए। तो चलिए, गांव वाले का मांग है कि जिन लोगों का घर टूटा है उन्हें तो मुआवजा मिले ही, लेकिन बिजली व्यवस्था जिस तरह से गांव में बाधित है, बिजली का खंभा टूट गया है, तो इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करते हुए बिजली बहाल करने की इन लोगों की इच्छा है। विभाग से मांग भी है। हालांकि अभी आवेदन तैयार किया जा रहा है उनको देने के लिए। तैयार हो गया ना आवेदन? लिख लिए हैं? तो तैयार है, अब विभाग को दिया जाएगा और तब तक हम लोग भी पहुंचे, हम लोग इनसे जानने का प्रयास किए कि कैसे कैसे हुआ था। इसके अलावा चलिए हम आपको दिखाते हैं कि गांव में आज भी, इस गांव में जो है, गांव का परंपरा कितना सुरक्षित है। आज हम लोग बदलते जमाने में, इंटरनेट के जमाने में, आगे आइए तो आप, आगे आइए। हम लोग इंटरनेट के जमाने में जो है, 1 मिनट रुक जाइए। इंटरनेट के जमाने में हम लोग आज जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और बड़े बड़े मसाज ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। लेकिन देखिए गाँव का ब्यूटी पार्लर, ये गांव का ब्यूटी पार्लर है। हम लोग भी ऐसे ही गांव से गुजरे हैं। गांव में मेरा भी ऐसे ही, जब हम लोग छोटे थे तब भी ऐसे ही ठाकुर आते थे और बाल काट हम लोग कटवाते थे। और आज इस गांव में परंपरा बिल्कुल सुरक्षित है, जिंदा है। इसके साथ ही हम दिखाने का, दूसरी तरफ दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ देखिए, गांव में जो हल और फार यानी और जो घर में उपयोग करने वाला घरेलू उपकरण होता है, जैसे कि सब्जी काटने के लिए, उसके बाद घर का खेत में काम करने के लिए कुदाल, कुल्हाड़ी इत्यादि, ये देखिए गायता, ये सब जो है इस गांव में आज भी परंपरा, पुराना परंपरा, सभ्यता जो है सुरक्षित है, जिंदा है। और देखिए जीता जागता उदाहरण कि आज भी गांव में उसी रीति रिवाज से तैयार किया जाता है। ये पोकला गांव है और यहाँ का ये व्यवस्था
लोगों ने संभाल कर अपने पुरखों का, अपने पूर्वजों का जो है व्यवस्था को संभाल के रखा है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और जबकि आज लोग आधुनिक ज़माने में बहुत सारे नए-नए तकनीकों में खो गए हैं। तो ये तकनीक अब भी यहाँ सुरक्षित है, ये यहाँ इस गाँव में देखने को मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।